अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हैं बेटा आप? बेटा आज हम सेकंड टर्म का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सुलह हुदैबिया। पेज नंबर 28 बुक अपनी का खोल लीजिए और अपने पेंसिल्स और हाइलाइटर्स आप इस अपने हाथ में रखिए। ठीक है, हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसका जो है ऑब्जेक्टिव वो मार्क करेंगे। सुलह हुदैबिया, आपको पता है बेटा जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, मक्का से हिजरत करके मदीना आए, तो उन्होंने हिजरत क्यों की थी कि वहां पर कुफार उनको हर वक्त तंग करते थे, उन पर जुल्म करते थे। तो अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम ने मदीना की तरफ हिजरत की और वहां पर ही उन्होंने रहना शुरू किया। अब 6 हिजरी में आप देखें 6 साल गुजर गए जब हिजरत को, तो 6 हिजरी में मुसलमान बहुत ज्यादा बेचैन हुए कि हम अल्लाह के घर की जियारत को जाएं। आपको पता है ना, खाना काबा मक्का मुकर्रमा में है और मुसलमान वहां पर ही जाकर हज और उम्रा करते हैं, वहां ही जाकर तवाफ करते हैं। तो मुसलमानों का दिल बहुत बेकरार हुआ कि वो जाकर अल्लाह के घर का तवाफ करें। और खुद अल्लाह के नबी भी बहुत बेकरार थे कि मैं अपने रब के घर जाऊं और जाकर उम्रा की ज़ियारत हासिल करूं। ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से भी इशारा दे दिया गया 6 हिजरी में कि ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप सहाबा कराम के साथ खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो जो नबियों को ख्वाब आते थे वो सच्चे होते थे, वो एक तरह से इशारा होता था कि आपने ये काम करना है। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने सिर्फ एक ये ऐलान करवा दिया कि जिसने मेरे साथ उम्रा के लिए जाना है वो तैयारी कर ले। काफ़ी लोग तैयार हो गए। उन्होंने जब मक्का की तरफ सफ़र शुरू किया तो उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपने साथ सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के जानवर रखें, कोई किसी किस्म का हथियार ना लेकर जाए और तलवार सिर्फ रखें अपने साथ, और वो भी नियाम में। नियाम होता है बेटे एक कवर होता है तलवार का, और जब तक वो तलवार नियाम में होती है वो निशानी है अमन की। तलवार सिर्फ नियाम से बाहर उस वक्त आती है जिस वक्त लड़ाई लड़नी हो। ये अरब की जो है वो एक खसूसियत थी। नियाम में तलवार होने का मतलब है कि अमन है, और जब नियाम से बाहर आई तलवार तो इसका मतलब है कि जंग की तैयारी है। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सुलह हुदैबिया, 6 हिजरी में मुसलमानों और कुफार के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जो तारीख में सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुआ। चूंकि ये सुलह हुदैबिया के मुकाम पर हुई थी इसलिए इसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। पस मंजर यानी इसका बैकग्राउंड क्या था कि ये हुई क्यों थी। मुसलमान जब से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे वो काबातुल्लाह की जियारत को ना जा सके थे। इनके दिल तवाफ़े काबा के लिए बेकरार थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ऐसा ही हाल था। 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इस ख्वाब का जिक्र फरमाया तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेहद खुश हुए। उन्होंने इसे गैबी इशारा समझा और सफर मक्का की तैयारियां शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की गिरदो नवा की मुसलमान आबादियों में ये ऐलान करवा दिया कि जो लोग ज़ियारत बैतुल्लाह का शौक रखते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना होने की तैयारी कर लें। यहाँ तक आपकी बुक रीडिंग है। आज की डायरी आपकी है लर्न हाफ बुक रीडिंग प्लस ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज 28 सुलह हुदैबिया। ठीक है, अब हम बेटे इसके ऑब्जेक्टिव मार्क करेंगे। अपने हाइलाइटर निकालें। 6 हिजरी, आपने इसको याद कैसे करना है। डैश में मुसलमानों और कुफारे मक्का के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जो ठीक है, यहाँ तक आपने याद करने के लिए डैश में मुसलमानों और कुफारे मक्का के दरमियान एक मुआहिदा हुआ
6 हिजरी में मुसलमानों और कुफार मक्का के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। इसी तरह से बेटे आपने सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो याद करना है और अच्छी तरह से याद करना है। सुलह हुदैबिया, हुदैबिया, हिजरत, 6 हिजरी, तवाफ़े काबा, ख्वाब, गैबी इशारा, गिरदो नवाह। गिरदो नवाह का मतलब लिख लीजिए आसपास की या इर्द गिर्द की, यानी मदीना मुनव्वरा के आसपास इर्द गिर्द जितनी आबादियां थी वहां पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवा दिया। यहाँ पे है ऐलान, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव आज का मार्क करवा दिया मैंने। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटे आपने इसके ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, तो इसको आपने इसलिए मैंने थोड़ा करवाया कि आप लोग अच्छी तरह से इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लें, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।